सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर 3 कवर करने वाले हैं, जो कि सारे पीवाईक्यू से रिलेटेड है। जितने भी पीवाईक्यू हमारे एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर दीनोधर पहाड़ी किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? वो गुजरात राज्य में स्थित है दीनोधर पहाड़ी। ठीक है। अंडमान और निकोबार समूह का राजधानी क्या है? और महाराष्ट्र में एक लेक है, ठीक है, जो कैरेटर लेक के नाम से जाना जाता है। वो दोनों आप कमेंट में बताएंगे। दीनोधर पहाड़ी गुजरात के कच्छ जिले में नानियारल ग्राम के समीप स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थान है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, इसका जो उत्तरी भाग है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के उत्तरी से दक्षिण की तरफ कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है और यह तापी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। और भारत की और सभी नदियां जो है ना पश्चिमी घाटी से उद्गम होती है। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा ये इस जितने भी नदियां है ना वो इधर से पश्चिमी घाटी से निकल के इधर की ओर जाती है। मतलब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। पूर्वांचल पहाड़ियों में का हिस्सा, जैसे जो हमारा इधर का राज्य है सारे 7 सिस्टर में, जो जो म्यांमार से जो सीमा बनाते हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है। जो मणिपुर है ये पूर्वांचल का हिस्सा है। नागा पहाड़ी पूर्वांचल का हिस्सा और मिजो पहाड़ी पूर्वांचल का हिस्सा, लेकिन जो पालनी पहाड़ी है ना वो पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा पालनी पहाड़ी, जो कि पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। हिमालय के उत्तर से दक्षिण म्यांमार भारत की सीमा तक फैली हुई है। ठीक है। जो हिमालय है ना उत्तर से दक्षिण म्यांमार भारत तक की सीमा तक फैली हुई है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ियों श्रेणी को सामूहिक रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम की संज्ञा दी गई है। ठीक है। जिसे अब पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है, जो कि पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर पहाड़ियां मणिपुर में है, जबकि पालनी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के पूर्वी विस्तार है। ठीक है। हिमालय के किस भाग ये भाग से सबसे ऊंचा कंचनजंगा, मतलब किस भाग में सबसे ऊंचा कंचनजंगा है? वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है, पर्वत चोटी है। ठीक है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8586 किलोमीटर है। कंचनजंगा बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। बर्फ के 5 खजाने के रूप में कौन जाना जाता है? कंचनजंगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है? कौन सी पहाड़ी है जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है? अन्नामलाई है जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। खासी, जयंतिया और गारो जो पहाड़ियां है ना वो मेघालय में है। ठीक है। मेघालय में है, राज्य में है। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी है। ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर है, सॉरी 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट के स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी और केरल में अन्नामलाई पहाड़ी या इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ इलायची पहाड़ी कहाँ है? केरल में। ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है? केरल में है। ठीक है। सेब्रोय पहाड़ी भारत किस राज्य में स्थित है? जो सेब्रोय पहाड़ी है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। सेब्रोय पहाड़ी कहाँ स्थित है? भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि पूर्वी घाट का भाग है। इसकी ऊंचाई शिखर 1620 मीटर है। किस दक्षिणी श्रेणी में स्थित मानसीराम विश्व सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? मानसीराम बेसिकली पूछने का मतलब यह है कि मानसीराम किस पर्वत श्रेणी पे है। ठीक है।
जो मासीराम हमारा है ना वो खासी पहाड़ी पे स्थित है। कौन सा पहाड़ी? जो मेघालय है ना, यहाँ यहाँ हमारा, ठीक है, उसी में है गारो खासी जयंतिया। तो खासी पहाड़ी पे मासीराम स्थित है। खासी पहाड़ी की दक्षिणी श्रेणी में स्थित मानसीराम मेघालय में विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। यहाँ औसतन सालाना वर्षा 11,871 मिलीमीटर होती है। ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफी ज्यादा नमी और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ी की बदौलत यह नमी संघनित भी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रेगिस्तान के विशिष्ट विशेषताओं के बारे में गलत है? ठीक है, कौन सा है ना कथन गलत है, आपको इस पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि क्या होता है कि इस पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पूछ रहा है। यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है। हाँ ठीक है, उत्तर में तो स्थित है जो हमारा रेगिस्तान है। इसमें रेत के टीले हैं, इसके रेत में टीले भी हैं। ठीक है, रेत के टीले भी हैं। इसे मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है यह अरावली के। ठीक है, लेकिन जो यहाँ प्रति वर्षा 250 मिलीमीटर नहीं होती, यहाँ 150 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, प्रति वर्ष, जो कि ये गलत है। तो मेरा करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, देखते हैं फिर भी। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ प्रति वर्ष वर्षा 150 मिलीमीटर तक होती है। यहाँ बड़े बड़े रेत के टीले मिलते हैं जिन्हें टिब्बा कहा जाता है। जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं उसे टिब्बा कहा जाता है। ये रेगिस्तान क्षेत्र में गर्म मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपने सुना होगा, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां निम्न हैं। महादेव पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई? जो महादेव पहाड़ी है ना वो मध्य प्रदेश में फैली हुई। म से महादेव, म से मध्य प्रदेश। तो महादेव पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? मध्य प्रदेश में फैली हुई है। SSC-MTS में पूछा गया सवाल। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली हुई है। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित है एक पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी की दरार घाटियों के बीच है। ठीक है, राजपीपला पहाड़ी महादेव पहाड़ी मैकाले श्रेणी के रूप में पश्चिमी से पूरब की ओर विस्तृत है। ठीक है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तर पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तर पर्वतमाला, जो उत्तर सबसे पर्वतमाला है वो महान हिमालय। ठीक है, जो हिमालय पर्वत सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? मेघालय में स्थित नहीं, हमने देखा था गारो खासी और जयंतिया जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है, ये सब मेघालय में स्थित है, लेकिन जो जावड़ी पहाड़ी है ना, जावड़ी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। बामनी पहाड़ियां निम्न से किस राज्य में फैली हुई? जो बामनी पहाड़ियां ना असम राज्य में फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी ओर स्थित बामनी पहाड़ियां, ठीक है, पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक को केंद्र और तथा ये असम राज्य में स्थित है। यह गुप्त काल के दौरान निर्मित 9वीं और 10वीं शताब्दी की खंडित मूर्तियों और पत्थरों की नक्काशी पर्यटकों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा फोकस करना है इस पे। निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारत राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों के ऊपर दिखाई देता है? ठीक है, वो है माउंट सारामती। ठीक है, माउंट सारामती भारत राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों के ऊपर से दिखाई देता है। नागालैंड म्यांमार के बीच का एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक है, माउंट सारामती। पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत को मतलब अलग करते हैं? मतलब कैसे हम सबको अलग अलग बांट सकते हैं? वो हम बांट सकते हैं तरुण बलित पर्वत के, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू तरुण बलित पर्वत। बलित पर्वत, ठीक है, उन पर्वतों जिनका निर्माण बलन नामक भूगर्भीय प्रक्रिया से तहत हुआ, ठीक है। वर्तमान एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज सभी बलित पर्वत के उदाहरण है। बलित पर्वत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है, ठीक है। जो हिमशिखा है ना वो नहीं है, बाकी सब है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। CHSL में पूछा गया है। किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात के ऐतिहासिक नगर पालीताना के निकट 5 पहाड़ियों में से सबसे अधिक पवित्र पहाड़ी माना जाता है जैनों के लिए, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सा है? सबसे बाहरी परत कौन सा है? शिवालिक, ठीक है। हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। उत्तर में बृहद हिमालय, मध्य में लघु हिमालय और दक्षिण में शिवालिक, ठीक है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? कौन सी पहाड़ी जो कि असम में स्थित है? वो हमारा है कार्बी आंगलोंग पहाड़ी। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी कहाँ है? असम में स्थित है। जावड़ी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। आरावली कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। आप बताएंगे सेवरोय कहाँ है, क्योंकि हमने देखा है। आप बाकी यहाँ से डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। वो हमारा है दार्जिलिंग। कौन सा है? दार्जिलिंग। जो कोडाई कैनाल है ना वो साउथ इंडिया में है। मन्नार की खाड़ी आप याद करेंगे और केमुंडुंगी है, केमुंडुंगी, ठीक है। इसका आंसर है दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग है ना वो मध्य हिमालय में स्थित है। लघु या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर लगभग 20 किलोमीटर की चौड़ी से विस्तृत है। फिर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणी इस पर्वत श्रेणी के भाग हैं। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है। दार्जिलिंग मध्य हिमालय के पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? हम लोग कहेंगे दून कहेंगे। जो सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।